नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बीएसएफ कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। डीजी बीएसएफ की तरफ से एक सुनहरी पहल की गई है, जिसमें कि एक जवान अपने मोबाइल से जहां पर इंटरनेट चल रहा है वहां से भी अपने ई लीव के माध्यम से अपनी लीव को अप्लाई कर सकता है और अब छुट्टी जा सकता है और स्टेटस को चेक कर सकता है कि उसने जो छुट्टी अप्लाई की है उसका स्टेटस क्या है, कहां तक पहुंची है, किसने सैंक्शन की है और किसके पास में पेंडिंग है उसका स्टेटस ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से जो प्रहरी ऐप है बीएसएफ का उसके थ्रू चेक कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स दिए गए और कैसे उसको एक जवान बॉर्डर पे रहकर अपनी ई लीव को अप्लाई कर सकता है और कैसे चेक कर सकता है, उसके स्टेप्स क्या क्या रहेंगे उनको आज हम देखते हैं। सबसे पहले सभी जो बीएसएफ यूजर्स हैं उनको लीव अप्लाई करने के लिए प्रहरी ऐप उनके मोबाइल में होना ज़रूरी है। प्रहरी ऐप सभी के मोबाइल में अवेलेबल भी होगा, लेकिन अगर आपने प्रहरी ऐप को अपडेट नहीं किया है तो उसके अंदर आपको ई लीव का जो ऑप्शन है वो दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले आपने एक प्ले स्टोर खोल लेना है और वहाँ पर प्रहरी ऐप को सर्च करना है और उसमें जो अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो उसको अपडेट कर लीजिए। उसके बाद में आपने प्रहरी ऐप को ओपन करना है। प्रहरी ऐप को ओपन करना है तो उसमें ई लीव का ऑप्शन मिलेगा। इसमें देखिए क्या क्या गया है कि जो ई लीव आप सबमिट करने वाले हैं, जो ई लीव, तो वहाँ पर जो आपका ऑनलाइन ई लीव जो सबमिट होगा वो जो आईपीपी के अंदर जो एचआर मॉड्यूल के थ्रू आप आईपीपी में जो लीव के लिए अप्लाई करते हैं तो वो दोनों ही साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्ट होंगे एक दूसरे के ऊपर, मतलब आईपीपी के ऊपर भी और प्रहरी एप्लीकेशन के ऊपर भी। जो भी उसकी रिकमेंडेशंस होंगी वो आईपीपी और इंटरनेट दोनों के ऊपर अपडेट हो जाएगा और आपको स्टेटस उसका मालूम होता रहेगा। इस फीचर को अवेल करने के लिए आपको प्ले स्टोर में चले जाना है और जो मैंने बताया कि आपको प्रहरी ऐप को अपडेट करना है वो आपको अपडेट कर लेना है। उसके बाद में जैसे ही आप प्रहरी ऐप को खोलेंगे तो उसके अंदर लॉगिन करने के बाद में आपको ये जो पर्सनल्स इन्फॉर्मेशंस हैं वहाँ पर आपको दिखाई देगा, बायोडाटा दिखाई देगा और ई लीव जो है लीव का एक कॉलम ऐसे दिखाई देगा, डेपुटेशन है और फॉर्म्स हैं। तो जो ई लीव का जो कॉलम है इसके ऊपर जो आइकॉन है इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो दो ऑप्शन आएंगे, एक्शन परफॉर्म्ड बाय मी और पेंडिंग विद मी। इसमें आपने जो इंडिविजुअल आप ई लीव को अप्लाई कर रहा है तो परफॉर्म्ड बाय मी के अंदर आपने चेक करना है, मतलब कि मैंने क्या एक्शन लिया है। तो जो अप्लाई किया है वो स्टेटस इसके अंदर आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर 02 डेज CL अप्लाई किया हुआ है तो वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए आपकी जो डिटेल्स हैं, लीव डिटेल्स हैं, वो क्लियरली आपकी यहाँ पर मेंशन होंगी। आपकी CL कितनी बची हुई है, टोटल आपकी EL अभी तक कितनी ड्यू है, HPL कितनी ड्यू है, RH कितने ड्यू हैं, चाइल्ड केयर लीव कितनी बची है आपकी, कम्यूटेटिव लीव कितनी है, लीव नॉट ड्यू, जो जितने प्रकार की आपकी लीव है वो सारी की सारी यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको शो करेंगे। यहाँ पर देखिए जो एक्शन परफॉर्म्ड बाय मी के नीचे आपको व्यू मोर का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। व्यू मोर के ऑप्शन पर आपने क्लिक करने के बाद में आपको लीव अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई लीव, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आपने लीव अप्लाई करना है तो वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अप्लाई लीव पर क्लिक करने के बाद में आपको फोर्स नंबर डालना है, रैंक डालना है, यूनिट नेम, आपका कैडर कौन सा है, लीव एड्रेस आपका मेंशन करना है। उसके बाद में रीजन क्या है आपका लीव जाने का वो मेंशन करना है। लीव एड्रेस और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेंशन करने हैं। उसके बाद में आपका जो रिलीवर है उसका आपको फिल करना है। जैसे आप आईपीपी के अंदर करते हैं सेम इसके अंदर आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें इसके अंदर आपने फिल करना है। देखिए यहाँ पर रेजिमेंट नंबर फिल कर दिया, रैंक आपका हेडक्वार्टर कौन सा है, नाम, कैडर। उसके बाद में यहाँ पर रीजन दे देना है। उसके बाद में कैलकुलेट लीव पर आपने क्लिक करना है, कैलकुलेट की। उसके बाद में लीव एड्रेस भर देना है, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भर देना है। आपको रेलवे वारंट चाहिए या नहीं चाहिए, उन दोनों में से आपको टिक कर देना है। नहीं चाहिए तो नो पर टिक कर देना है। यहाँ पर देखिए उसी के साथ में कैलकुलेट लीव का एक ऑप्शन था,
तो उस पर आपने क्लिक करना है। उसमें आपने डेट सेलेक्ट करनी है, किस डेट से आपने जाना है, उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपने टाइप ऑफ लीव जो है वो सिलेक्ट करनी है। आप CL जा रहे हैं, EL जा रहे हैं, HPL या RH जो भी है आपने उसमें उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। अगर आप EL जा रहे हैं तो आप EL यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे 02 डेज EL जाना है या 28 डेज EL जाना है या 15 डेज CL जाना है, उस हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका जो लीव है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा कि आपकी छुट्टी कब से स्टार्ट होगी और आपकी हाज़िरी कब तक बनेगी। उसके बाद में कमेंट का ऑप्शन रहेगा, इसके अंदर आपने अपना कमेंट रख देना है, लिख देना है कि मैंने 2 दिन 3 दिन या 10 दिन EL छुट्टी अप्लाई किया है। वो अपना कमेंट इसमें फिल करके आपने किसको भेजना है, उसमें अपॉइंटमेंट को आपने सेलेक्ट करना है। मतलब अपने सीनियर अधिकारी जो भी होगा, जो भी आपकी लीव को सैंक्शन करेगा या रिकमेंड करेगा, तो उनको सेलेक्ट करना है, उनका अपॉइंटमेंट, और उसके बाद में सबमिट कर देना है। जैसे ही आपका जो अपॉइंटमेंट है वो सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद में अप्लाई पर क्लिक कर देना है, तो आपकी जो लीव है वो अप्लाई हो जाएगी। जो अपॉइंटमेंट आपने सेलेक्ट किया है उनकी ID में वो पहुंच जाएगी। फिर आगे का काम उनका रहेगा कि वो फर्दर उस जो आपकी लीव है उसको आगे भेजेंगे और वहाँ से आपकी लीव सैंक्शन हो जाएगी। देखिए आपके स्क्रीन पर ये मैसेज आएगा सक्सेस करके, लीव हैज़ बीन फॉरवर्डेड सक्सेसफुली। साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा फीचर इसमें आ रहा है कि आपका मूवमेंट ऑर्डर भी आप ऑनलाइन इसमें सर्च कर पाएंगे। आप डाउनलोड ऑप्शन पर जाकर आप अपना मूवमेंट ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने लीव को ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से प्रहरी ऐप के थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसे नए अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।